हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से यानी हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें आपसे कहा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h at a point on the plane. The angles of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are alpha and beta. Prove that the height of the tower is expressed by this expression. हमें यहाँ पर कोई टावर गिवन है और उस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, यानी झंडा लगाने का डंडा लगा हुआ है, और उस फ्लैग स्टाफ की हाइट h है। मीटर है, सेंटीमीटर है, ये हमें गिवन नहीं, h है, यूनिट हमारे पास नहीं है, ठीक है। और ग्राउंड पर किसी पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के बॉटम और टॉप के जो एलिवेशन एंगल्स हैं वो अल्फा और बीटा गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि जो टावर है उसकी हाइट इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है और इसके ऊपर एक टावर है, लेट इट इज AB, ठीक है। और इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, मान लीजिए पॉइंट C है। तो A से अपने पास फ्लैग स्टाफ हो गया और इसकी हाइट अपने को h गिवन है, ठीक है। और ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, सपोज इट इज D पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के बॉटम और टॉप को अगर देखते हैं तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा है, यानी हम D पॉइंट को फ्लैग स्टाफ के बॉटम से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये एंगल आ गया और ये एंगल हमें अल्फा गिवन है। और अगर इसी पॉइंट से हम C पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो ये एलिवेशन एंगल अपने पास बीटा है। हमें प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है AB वो हमें प्रूव करनी है h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से हम इस AB को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि दिया गया क्वेश्चन इक्वेशन का है या नॉन इक्वेशन का। इसलिए हम राइट ट्राइंगल्स पर फोकस करते हैं, और उन राइट ट्राइंगल्स की अगर फुल साइड हमारे पास है तो नॉन इक्वेशन केस होता है, अगर फुल साइड नहीं है, उसका कोई पार्ट है, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ABD और CBD राइट ट्राइंगल हैं, इनकी कोई फुल साइड हमारे पास नहीं है, हमारे पास BC का एक हिस्सा AC है, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो राइट ट्राइंगल्स हैं उनमें कॉमन साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर कोई दो ट्राइंगल्स हो राइट ट्राइंगल उनमें इक्वल लेंथ की साइड्स हो तो उनको फाइंड आउट कर लेते हैं और इक्वल पुट कर देते हैं। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों राइट ट्राइंगल्स में कॉमन साइड BD फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो AB है वो अपने पास x यूनिट है, ठीक है, इसको x यूनिट मान लेते हैं। तो ABD ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, और CBD ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में BD अपॉन AB इक्वल टू कॉट अल्फा। BD बेस है इस एंगल के अकॉर्डिंग और वो परपेंडिकुलर है जो कि कोट थीटा के इक्वल होता है, और थीटा यहाँ पे अल्फा है। BD इक्वल टू AB उधर मल्टीप्लाई में जाएगा कॉट अल्फा। AB की वैल्यू हमने यहाँ पे एज्यूम की है x कॉट अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब हम CBD ट्राइंगल में BD फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल CBD BD अपॉन CB इक्वल टू कॉट, इस बार भी कॉट बनेगा और एंगल इस बार अपने पास बीटा होगा, ठीक है। BD इक्वल टू CB मल्टीप्लाइड बाई कॉट बीटा। CB की वैल्यू अपने पास x प्लस h पुट कर देंगे यहाँ पे कॉट बीटा। BD आ गया अपने पास, इक्वेशन नंबर 2।
अब कईयों को लग रहा होगा कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन प्रूव करनी है वो 10 में है और हमारे पास कोर्ट में रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक, कोर्ट को हम 10 में चेंज कर लेंगे। पहले चेंज करना चाहो पहले कर दो या बाद में करना चाहें बाद में कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन में बी डी की वैल्यू है और बी डी इस ट्राइंगल में निकाले या उसमें निकाले इक्वल होगी, तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, दोनों के राइट साइड इक्वल हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 x cot अल्फा इक्वल टू x प्लस h cot बीटा। ओके, अब हमें x की वैल्यू को प्रूव करना है, यानी ए बी को, टावर की हाइट को प्रूव करना है जो कि x है, तो x को हम सेपरेट करेंगे। x cot अल्फा इक्वल टू x cot बीटा प्लस h cot बीटा। ठीक है, x की वैल्यू इधर ले आते हैं, इसको x अपॉन टेंजेंट अल्फा लिख दो, माइनस में इसको x अपॉन टेंजेंट बीटा, क्योंकि हमें 10 की टर्म में निकालना है। अब हम कोट को 10 में चेंज कर लेते हैं, इक्वल टू h अपॉन टेंजेंट बीटा। सारा का सारा हमारे पास टेंजेंट में आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन आएगा तो अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टेंजेंट अल्फा माइनस में 1 अपॉन टेंजेंट बीटा इक्वल टू राइट साइड में h अपॉन टेंजेंट बीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा का प्रोडक्ट, ऊपर आएगा टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, एलसीएम प्रोसेस लगाया हमने। ठीक है, और कुछ नहीं, इक्वल टू h अपॉन टेंजेंट बीटा। ठीक है, अब x यहीं पर रखेंगे, बाकी सारा उधर ले जाएं हम, तो x इक्वल टू h अपॉन टेंजेंट बीटा मल्टीप्लाई में इधर से एलसीएम जो है टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा का प्रोडक्ट ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर टेंजेंट बीटा और टेंजेंट बीटा कट जाएंगे, फाइनल ये बचेगा अपने पास h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, और यही हमें प्रूव करना था, x की वैल्यू और x अपने पास टावर की हाइट है। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।